बहन को श्रद्धांजलि तो क्या है कि 25 साल पहले मेरी बहन थी, एक ही इकलौती बहन थी, उसका नाम था बेबी। उसकी डेथ हो गई हार्ट अटैक के कारण। उसके बाद मेरी कोई बहन है नहीं, तो मैंने सोचा भाई कि बहन को श्रद्धांजलि देने के लिए क्या किया जाए, ऐसी कोई यादगार किया जाए, दिन बनाया जाए तो बहन के लिए आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तो मैंने सोचा ये टैक्सी लिए, मैंने 8 साल से चला रहा हूँ मैं टैक्सी। जब से टैक्सी ली है, जब से मेरी टैक्सी के ऊपर आगे और पीछे दोनों तरफ बैनर चिपका कर एक अद्भुत श्रद्धांजलि के नाम से ये श्रद्धांजलि देता हूँ मैं। और हर वर्ष अपनी बहन को रक्षाबंधन पर निःशुल्क श्रद्धांजलि देता हूँ। और जोधपुर की सारी बहनों को मैं अपनी बहनें मानते हुए ये निःशुल्क सेवा देता हूँ भाई कि सुबह से लेकर शाम तक। चार्ज में लगा दिया। चार्ज में लगाने के बाद जैसे ही हम खाना खाने बैठे तो माता जी के गले में सांस में जो है खाने वाली नलकी में भोजन फंस गया। भोजन फंस गया भी है तो नीचे उतर ही नहीं रहता, न पानी जा रहा था, अंदर पानी पिलाया। तो कोशिश भी की घर में, पीछे थोड़ा वो हाथ फेरा वगैरह दबाया और अस्पताल घर के पास क्लिनिक के वहाँ भी लेके गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, बोला कि आगे ले जाओ अस्पताल में। नमस्कार, आप देख रहे हैं द खटक और मेरा नाम है आदित्य। कभी कभी हमें जब इमरजेंसी होती है तो हमें ये अंदाज़ा नहीं लगा पाते कि कौन सा टैक्सी वाला जो है हमें इमरजेंसी में निःशुल्क सेवा दे सकता है या कौन सा टैक्सी वाला है जो पैसे देकर हमें अस्पताल तक लेकर जाएगा या हमारा साथ निभाएगा। लेकिन जोधपुर में एक ऐसा रिक्शा वाला है जिसे देखकर आपको पता लग जाएगा कि वो इमरजेंसी में आपको डिलीवरी या आपातकालीन इमरजेंसी जहाँ जो कुछ भी हो वहाँ पर सेवा फ्री देगा, यानी निःशुल्क आपको सेवा देगा, यानी आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन आज जो रिक्शा वाले भैया अंकल जो हमारे साथ हैं, मैं उनसे बात करूंगा और जानूंगा कि ये ख्याल उनके दिमाग में आया कैसे, क्योंकि मुझे ये जानकारी मिली कि वो पहले हर रक्षाबंधन के दिन अपनी बहन को श्रद्धांजलि देने के लिए ये काम किया करते थे। लेकिन फिर उनके जीवन में एक ऐसी घटना घटी जिसकी वजह से उन्होंने ये सेवा और भी बढ़ा दी और लोगों में पहुंचाने की कोशिश शुरू कर दी। सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम धनराज दादीच है। अच्छा, मैं ये जानना चाहूँगा कि मैंने सुना है कि आप अपनी बहन को श्रद्धांजलि देने के लिए भी एक कार्य करते हैं। पहले उस घटना के बारे में बताएं सर। बहन को श्रद्धांजलि तो क्या है कि 25 साल पहले मेरी बहन थी, एक ही इकलौती बहन थी, उसका नाम था बेबी। उसकी डेथ हो गई हार्ट अटैक के कारण। उसके बाद मेरी कोई बहन है नहीं, तो मैंने सोचा भाई कि बहन को श्रद्धांजलि देने के लिए क्या किया जाए, ऐसी कोई यादगार किया जाए, दिन बनाया जाए तो बहन के लिए आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। तो मैंने सोचा ये टैक्सी लिए, मैंने 8 साल से चला रहा हूँ मैं टैक्सी। जब से टैक्सी ली है, जब से मेरी टैक्सी के ऊपर आगे और पीछे दोनों तरफ बैनर चिपका कर एक अद्भुत श्रद्धांजलि के नाम से ये श्रद्धांजलि देता हूँ मैं। और हर वर्ष अपनी बहन को रक्षाबंधन पर निःशुल्क श्रद्धांजलि देता हूँ। और जोधपुर की सारी बहनों को मैं अपनी बहनें मानते हुए ये निःशुल्क सेवा देता हूँ भाई कि सुबह से लेकर शाम तक। अच्छा, मैंने ये भी घटना सुनी कि आपकी माताजी की भी तबीयत खराब हुई और उस वक्त भी आपके दिमाग में आया कि यार इमरजेंसी में भी लोग जो है पैसे ले रहे हैं। उस वक्त वो क्या घटना थी, उस बारे में बताएं आप। माताजी घटना क्या है कि मेरे पास में तो पहले थी ई रिक्शा थी, बैटरी वाली गाड़ी थी। बैटरी वाली गाड़ी क्या है, दिखने में अच्छी है परंतु धोखा देती है बहुत ही है। मैं दिन भर मजदूरी किया, मजदूरी करने के बाद में करीबन 50-60 किलोमीटर दिन भर चल जाता गाड़ी। उसके बाद मैं घर पे गया तो हम खाना खा रहे थे। खाना खाने के बाद गाड़ी बैटरी चार्ज लगा दिया भाई, रात भर चार्ज लगाना पड़ता है, सुबह धंधा होता है, चलानी पड़ती है। तो मैंने भाई ये किया भाई, चार्ज में लगा दिया। चार्ज में लगाने के बाद जैसे ही हम खाना खाने बैठे तो माता जी के गले में सांस में जो है खाने वाली नलकी में भोजन फंस गया। भोजन फंस गया भी है तो नीचे उतर ही नहीं रहता, न पानी जा रहा था, अंदर पानी पिलाया। तो कोशिश भी की घर में, पीछे थोड़ा वो हाथ फेरा वगैरह दबाया और अस्पताल घर के पास क्लिनिक के वहाँ भी लेके गया। कोई फर्क नहीं पड़ा, बोला कि आगे ले जाओ अस्पताल में। तो घर पर गाड़ी पड़ा था बैटरी वाला, उसमें बैठाया और ले गया। गांधी अस्पताल लेके आया तो वहाँ पर गाड़ी रखा। गाड़ी रखने के बाद अस्पताल में ले गया अंदर, तो बोला कि सांस लेने को ले जाओ, गले की तकलीफ है तो सांस लेने को ले जाओ। माथुर रेफर कर दिया। तो बाहर आया तो गाड़ी स्टार्ट किया तो गाड़ी बैटरी डिस्चार्ज हो गई, चल नहीं पाई।
तो भाई मैंने दूसरी का टैक्सी वाले से पूछा भैया भैया शास्त्री नगर जाना है, तो टैक्सी वाला बोला भैया बाहर खड़े रहते स्टैंड वाले, बिल्कुल। हाँ वहाँ उनको बोला भैया तो शास्त्री नगर चलना है, तो हाँ चलेंगे। मैं क्या पैसे लोगे भैया, क्या 200 रुपये लगेंगे। मैं क्या भैया 1.5 किलोमीटर है, सिर्फ 200 रुपये। क्या हाँ भैया देख लो आपको चलना चलो ना, कोई बात नहीं दूसरा गाड़ी कर लो। अच्छा, इमरजेंसी में भी आपके साथ हाँ, वो घटना ऐसी हाँ। थी कि तो उस दिन के बाद मैंने ये प्रण ले लिया मैं कि भाई अभी तो पैसे जो है हमारे इमरजेंसी है तो देने पड़ेंगे। कोई 200 मांगा, कोई 250 मांगा, कोई 150 मांग रहा है, जबकि 50 रुपये किराया है। और इमरजेंसी में तो यार मानव जीवन, मैंने ये इसीलिए उसी दिन के बाद सीख ले ली मैं कि भाई शास्त्री नगर अस्पताल का 200 रुपये दिया उनको, इमरजेंसी थी देना जरूरी था। अस्पताल ले गया, जब तक क्या है वो अस्पताल में ले जाकर बैठाया और बेड पर डॉक्टर आए, जब तक तो उनके गले की वो प्रॉब्लम थी जो सॉल्व हो गई अपने आप ही। फिर उस दिन के बाद मैंने प्रण ले लिया मैं कि इमरजेंसी और आपातकालीन सेवा है वो फिर रखूँगा। फिर मैंने सोचा एक डिलीवरी सेवा है जो सबसे धर्म का काम है। बिल्कुल, जब महिलाओं की हाँ, डिलीवरी। महिलाओं की जो बच्चा 9 महीने पेट में रहता है, घर में रहता है, क्या उसकी समस्या होती है, क्या हालत होती है माँ की, वो माँ एक पीड़ा माँ ही समझ सकती है। अच्छा, जब जैसे आपने ये आपातकालीन सेवा शुरू की, आप इमरजेंसी में फ्री सेवाएं देते, तो कभी ये नहीं लगता कि आर्थिक स्थिति जो आपकी होती होगी या पैसों की कमी, जब आपको लगता है कि नहीं पैसे लेने चाहिए क्योंकि पैसों से आजकल सब कुछ चलता है, उसके बारे में बताएं सर आखिर में आप। हाँ, आर्थिक स्थिति तो हमारी कमज़ोरी है। हम टैक्सी चलाने वाले रोज़ खाने पीने वाला आदमी है, कम से कम दिन भर में 600-700 रुपये तेल जलता है, पर इमरजेंसी हमेशा नहीं आती है, कभी कभार ही आती है। जिस वक्त भी इमरजेंसी आती है मैंने ये सोचा भाई एक निःशुल्क ये टैक्सी चलाऊँ, मैं फ्री सेवा दूंगा, ताकि एक इंसान है जो इंसान के काम आता है, इंसानियत के लिए मैंने ये टैक्सी के ऊपर आगे और पीछे दोनों तरफ बैनर लगाया ताकि मेरे को देखकर दूसरे टैक्सी वाला भी सीख लेवे और ये ऐसी सेवा करे और पब्लिक तक ये पहुँचा भाई टैक्सी वाले की सेवा क्या है, और पब्लिक भी जागरूक हो, भी टैक्सी वाले को हाथ दे तो बोले भाई इमरजेंसी सेवा है। तो पब्लिक को भी एक बार तो ये मौका मिला भाई कि इमरजेंसी में क्या एम्बुलेंस बुलाने की जरूरत नहीं पड़ी, टैक्सी वाला भी छोड़ देगा। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमारे आसपास भी ऐसे कई धनराज जी दादीज होंगे जो ऐसी सेवाएं करने के लिए तत्पर रहते होंगे, लेकिन हमें नहीं पता चल पाता। लेकिन धनराज जी ने एक ये तरीका निकाला जिसमें उन्होंने बताया कि आप मेरे से इमरजेंसी या जो आपातकालीन सेवाएं हैं या जो महिलाओं की जब गर्भवती हैं, डिलीवरी का समय है, तो उस वक्त फ्री सेवाएं रहेगी। अब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे मुझे ज़रूर बताएं। और आपके आसपास भी कोई ऐसा व्यक्ति है, ऐसी महिला है जो ऐसा काम कर रहा है और उससे भी जनता तक पहुंचाना चाहिए, लोगों तक उसकी सराहना पहुंचानी चाहिए, तो मुझे ज़रूर बताएं। और ऐसी जानकारियों के लिए द खटक के साथ जुड़े रहें।